बिहार में सारण अकेला जिला नहीं है जहां उद्योग बंद हुए। 35 से ज्यादा चीनी मिल थे, करीब करीब सारे चीनी मिल बंद है। मोदी जी ने मोतिहारी में जैसे चीनी मिल के लिए आकर कहा 2014 में कि इसी चीनी मिल के से बने हुए चीनी से चाय पीऊंगा तब वोट लेने आऊंगा। एक एक इंच जमीन भाजपा के विधायक और एमपी लोगों ने अंदर बाट कर लिया। सारण में प्रशांत किशोर का पीएम मोदी पर हमला। बोले मोदी जी ने जिन चीनी मिल की चीनी से बनी चाय पीने का वादा किया था उसकी जमीनों का भाजपा नेताओं ने बंदरबाट कर लिया। जनसुराज पदयात्रा के 167वें दिन की शुरुआत सारण के किशुनपुर नगर पंचायत स्थित किशुनपुर मैदान में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रा के साथ किशुनपुर पंचायत से पदयात्रा के लिए निकले। आज जनसुराज पदयात्रा भाटकेसर, बेदौली, केरही, मनिकपुरा होते हुए बनियापुर प्रखंड अंतर्गत लौवा कला पंचायत संत जलेश्वर अकादमी बड़ा लौवा में जनसुराज पदयात्रा शिविर में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचे। आज प्रशांत किशोर सारण के अलग अलग गांव में पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच गए। उनकी स्थानीय समस्याओं को समझकर उनका संकलन कर उनके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही। दिन भर की पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर 2 आम सभाओं को संबोधित किया और 6 पंचायतों के 12 गाँव से गुजरते हुए 12.1 किलोमीटर की पदयात्रा तय की। मोदी जी ने जिन चीनी मिलों की चीनी से बनी चाय पीने का वादा किया था उसकी जमीन पर भाजपा नेताओं ने बंदरबाट कर लिया। प्रशांत किशोर ने कहा। जनसुराज पदयात्रा के दौरान जलालपुर प्रखंड में मीडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में सारण अकेला जिला नहीं है जहां उद्योग धंधे बंद हुए हैं। सिर्फ चंपारण में 35 से ज्यादा चीनी मिल करीब करीब बंद हो गए हैं। चीनी मिलों में वो चीनी मिल भी शामिल है जहां 2014 के चुनाव में मोतिहारी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसी चीनी मिल से बने हुए चीनी के चाय पिएंगे तभी वोट लेने आएंगे। इतना ही नहीं, यही बात उन्होंने छपरा के एक चीनी मिल के लिए भी कही थी। आज उसी मोतिहारी चीनी मिल की एक एक इंच जमीन का भाजपा के विधायकों और सांसदों ने आपस में बंदरबाट कर लिया है। बिहार में सारण अकेला जिला नहीं है जहां उद्योग बंद हुए हैं। मैंने आपको बताया कि चंपारण अकेले में उदाहरण के तौर पर 35 से ज्यादा चीनी मिल थे, करीब करीब सारे चीनी मिल बंद हैं। इनमें वो चीनी मिल भी शामिल हैं जिसमें आज के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोतिहारी में जैसे चीनी मिल के लिए आकर कहा 2014 में कि इसी चीनी मिल के से बने हुए चीनी से चाय पीऊंगा तब वोट लेने आऊंगा। आपके छपरा के भी एक चीनी मिल के लिए उन्होंने यही वक्तव्य दिया था। आज वही मोतिहारी चीनी मिल का एक एक इंच जमीन भाजपा के विधायक और एमपी लोगों ने बंदरबाट कर लिया। तो बिहार में उद्योगों का बंद होना ये छपरा स्पेसिफिक घटना नहीं है। आपने कहा कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है, तो देखिए उद्योगीकरण एक सेपरेट विषय है। बेरोजगारी जो बड़ा मुद्दा है वो सिर्फ बड़े उद्योगों से डिपेंडेंट नहीं है। कई लोगों को लगता है कि बिहार में बेरोजगारी इसलिए है कि बड़े उद्योग नहीं चल रहे हैं। कई लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर खनिज नहीं है। कई लोग ये भी बताते हैं, आजकल नीतीश कुमार ने कहना शुरू किया है कि समंदर नहीं है। तो इस बात को आप समझिए भाई, पंजाब में भी कोई समंदर नहीं है, हरियाणा में भी कोई समंदर नहीं है, तेलंगाना मध्य प्रदेश में भी कोई समंदर नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी समंदर नहीं है। तो वहां पर उद्योग कैसे लग रहे हैं? तो ये तो बेकार की बात है। एक वीडियो डाला, गलत दुष्प्रचार किया, उन पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। घटना में सच्चाई है, लेकिन घटना का जो परिप्रेक्ष्य है उसको समझने के। बिहार के लोग गरीबी में, बेबसी में जाकर वहां 400-500 रुपए में काम कर रहे हैं। तो मजदूरी समस्या नहीं है, मजदूरी की दर समस्या है। तमिलनाडु मामले में मैंने जो 2 वीडियो ट्वीट किए हैं उस पर कार्रवाई हुई है। बिहार के पिछड़ेपन के कारण दूसरे राज्य में हमें जलील होना पड़ता है, प्रशांत किशोर ने कहा। जनसुराज मीडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु से जुड़े एक सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि तमिलनाडु में जो घटना हुई है उस पर मैंने 3 ट्वीट किए हैं। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। जिन लोगों ने गलत तरीके से दुष्प्रचार किया है उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि घटना घटी नहीं है। दोनों सरकारों को मैंने चुनौती भी दी है। अगर मैंने गलत ट्वीट किया है तो आप मुझ पर कार्रवाई कीजिए। एनटीपी के नेता ने जो गैर जिम्मेदार बयान दिया है उस पर
पर भी कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जो घटना घटी है उसमें सच्चाई है, मगर समझने की जरूरत है। आखिर तमिलनाडु के लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? तमिलनाडु के लोगों को बिहार के लोगों से परेशानी नहीं है। तमिलनाडु और केरल के लोगों को लगता है कि जो उनकी दैनिक मजदूरी वो 600 से 700 हो गई है। बिहार के लोग मजबूरी और बेबसी के कारण इन राज्यों में जाकर 300 से 400 रुपये लेकर मजदूरी कर रहे हैं। इन कारणों से तमिलनाडु के लोग को लग रहा है कि बिहार के लोग उनके राज्य में मजदूरी का रेट खराब कर रहे हैं। तमिलनाडु में मजदूरी समस्या नहीं है, मजदूरी की दर सबसे बड़ी समस्या है। बिहार के लोगों को मिलकर अपना विकल्प बनाना होगा। तमिलनाडु की घटना को लेकर मैंने 3 ट्वीट किए, वीडियो सामने है। जिन लोगों ने उस विषय का इस्तेमाल करके फेक वीडियो डाला, गलत दुष्प्रचार किया, उन पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तमिलनाडु में घटना हुई है उसका प्रमाण तो मैंने डाला हुआ है ट्विटर पे, और दोनों सरकारों को, जो लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उनको खुली चुनौती भी दे रखी है कि हमने तो फिर अपना वीडियो हटाया नहीं है, कि अगर आपको लगता है कि ये गलत वीडियो है तो हम पर आप केस कर दीजिए। बल्कि परिणाम उल्टा हुआ है। जो 2 वीडियो मैंने डाले हैं, एक ट्रेन वाली घटना का जो वीडियो है उस पर केस हुआ है, वो आदमी अरेस्ट हुआ है, और दूसरा वो वहां के जो एनटीके के लीडर हैं उनको भी मेरे ट्वीट के बाद उन पर केस हुआ है, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। तो देखिए, घटना में सच्चाई है, लेकिन घटना का जो परिप्रेक्ष्य है उसको समझने की जरूरत है। तमिलनाडु के लोगों को बिहार के लोगों से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ये है, बिहार में हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में दैनिक मजदूरी 600 से 700 रुपए हो गई है। बिहार के लोग गरीबी में, बेबसी में जाकर वहां 400-500 रुपए में काम कर रहे हैं। तो तमिलनाडु के लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये लोग आकर ये तो पूरा रेट ही खराब कर रहे हैं, दैनिक मजदूरी को कम कर रहे हैं। तो मजदूरी समस्या नहीं है, मजदूरी की दर समस्या है। लोग मिलकर विकल्प बनाएंगे और चुनाव करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई सही विकल्प नहीं है तो मिलकर नया विकल्प बनाइए। सोची समझी रणनीति हो, योजना हो, ताकि अगले 10 वर्ष में बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराया जा सके। यहाँ अभी सिर्फ व्यक्ति और परिवार का दल मौजूद हैं, प्रशांत किशोर ने कहा। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पदयात्रा का उद्देश्य समझाते हुए कहा कि पदयात्रा के दौरान हम समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं खुद लोगों से मिलकर बात कर रहा हूं। वोट करते समय स्वार्थी बने ताकि अपने आने वाले पीढ़ी को समस्याओं का सामना करना ना पड़े। अगर आप जनता को लगता है कि आपके पास विकल्प नहीं है तो आपको खुद आपस में मिलकर विकल्प बनाना पड़ेगा। बिहार के लोग अगर मिलकर विकल्प बनाएंगे तो उसके पास आने वाले दिनों के लिए बिहार की तरक्की का खाका तैयार होनी चाहिए। जन स्वराज पदयात्रा के 3 मुख्य उद्देश्य सभी कारगर साबित होंगे। अभी जो अभियान है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि समाज को जाकर इस बात के लिए तैयार किया जाए, जागृत किया जाए, समझाया जाए कि मेरे भाई, आपको, हमको अगर बिहार को सुधारना है तो हमको, आपको अपनी समस्याओं पर, अपने बच्चों के भविष्य को, अपने बच्चों के चेहरे को देखकर वोट करना होगा। अगर वोट करना है, आपके पास विकल्प नहीं है, तो आपको ही मिलकर विकल्प बनाना होगा। लोग मिलकर विकल्प बनाएंगे और चुनाव करेंगे तो उसके साथ उस विकल्प के पास बिहार को सुधारने की योजना भी होनी चाहिए। तो पदयात्रा के यही 3 उद्देश्य हैं। पहला, समाज को यह बताया जाए कि भाई सिर्फ बात करने से नहीं होगा, अगर आपको अपनी समस्या का ज्ञान है तो उन समस्याओं पर वोट कीजिए। दूसरा बात, अगर आपको लगता है कि कोई सही विकल्प नहीं है तो मिलकर नया विकल्प बनाइए। और तीसरी बात कि जो विकल्प बने उसके पास बिहार को सजाने का, संवारने का, विकास का एक सोची समझी रणनीति हो, योजना हो, ताकि अगले 10 वर्ष में बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराया जा सके।